शिव जी के जितने भक्त हैं ना, वो सब भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं कि सतयुग में तो हमको अनुष्ठान करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था। सतयुग में तो हमको यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता था, तब आप कृपा करते थे। त्रेता में तब साधना करना पड़ती थी, तब आप कृपा करते थे। द्वापर में यज्ञ करना पड़ता था, उपास करना पड़ता था, तब आप कृपा करते थे। जितने सतयुग के संत हैं, जितने त्रेता के साधु हैं, जितने द्वापर के महात्मा हैं, वो शिव जी से कहते हैं अब हमको कलयुग में नीचे भेज दो। अब हमको कलयुग में नीचे भेज दो। शिव जी ने पूछा क्यों, किस लिए, काय को, किस कारण? तो सतयुग के संत कहते हैं, त्रेता के संत कहते हैं, द्वापर के संत कहते हैं पहले हम यज्ञ करते थे तब शिव प्रसन्न होते थे, व्रत करते थे तब शिव प्रसन्न होते थे, साधना उपासना करते थे तब शिव प्रसन्न होते थे, पर अब हमको कलयुग में भेज दो क्योंकि एक लोटा जल से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का। अब शिव केवल एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, केवल एक लोटा जल। अब उस जल को चाहे तुम, कोई कहे कि ये गंदा नदी का पानी है, कोई कहे गटर का पानी है, कोई कहे कारपोरेशन का पानी है, कोई कहे नगर पालिका का पानी है, कोई कहे टंकी का पानी है, कोई कहे खड्डे का पानी है, तुम कुछ भी कहते रहो। शिव जी अगर पानी देखते होते तो तुमसे पानी मांगते ही नहीं। शिव जी अगर फूल देखते होते तो तुमसे फूल मांगते ही नहीं। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्मविवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, जितनी पुराणे हैं और जितनी उनकी उप पुराण है, उसमें ये नहीं लिखा कि जल कहाँ का लेकर आना। उसमें तो ये लिखा भाव से अगर तूने आंख के अश्रु भी चढ़ा दिए तो भी शिव स्वीकार कर लेगा, तो भी शिव स्वीकार कर। चलो जाने दो, अब एक कथा सुनो नरसिंह मेहता जी की। नानी बाई का मायरा सांवरिया सेठ ने भरा था, पर सांवरिया सेठ से मिलाने वाला नरसिंह जी को थे कौन? भगवान देव अधिदेव मां। जरा विचार करिए, थोड़ा संगीत सब थोड़ा शांति से रहे। सांवरिया सेठ से शिव जी को मिलाने वाला कौन था? कौन? विचार करना जरा। बड़ी भाभी ने देवर को धक्के मार के निकाल दिया। नरसिंह मेहता जी रोते हुए कहाँ जाते? तो बड़े भाई सारंगधर ने कह दिया कि वो टूटा हुआ शिव जी का मंदिर है, वहां चले जा। टूटे हुए शिव जी के मंदिर में भेज दिया, और टूटे हुए शिव जी के मंदिर में नरसिंह जी चले गए। ना लोटा था, ना जल था, ना फूल था, ना पत्र था, ना भोग था, ना भोजन था, कुछ कुछ। क्या करा नरसिंह जी ने? पूरी रात नरसिंह जी शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे। पूरी रात नरसिंह जी शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे, पूरी रात। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर ने नरसिंह जी को नंदी पर बिठाया और सांवरिया सेठ का दर्शन कराने के लिए गौलोक धाम ले गए।
जिस गौलोक धाम में नरसिंह जी पहुंचे, वहां पर भगवान सांवरिया जी राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे। कृष्ण जी का ध्यान गया नरसिंह जी की ओर। यहां लोग मरने के बाद आते हैं, तुम जिंदा जी आ गए। कैसे आ गए? यहां तो जीते जी कोई आता ही नहीं, मरने के बाद आते। तुम कैसे आ गए? नरसिंह जी कहे, मुझे नहीं पता, पर कोई नंदी पर बिठा कर लेकर आया था। कहां है वो? जो सांवरिया सेठ ने भगवान शिव जी को देखा, जिंदा जी बैकुंठ तक लाने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है, केवल एक शिव में है। बोल। जल नहीं था तो भी शिव प्रसन्न हुए। यही कलिकाल की घटना है, यही कलयुग की घटना है। नानी भाई का मायरा कोई सतयुग या त्रेता या द्वापर का नहीं है, कलयुग का है। आंखों के पानी में नमक होता है कि नहीं होता है? बोलो बोलो, जम के बोलो। होता है। अब जब आंखों का पानी नमक वाला शिव जी पे गिरा होगा तो भी तो शिव जी ने स्वीकार किया होगा। अब दुनिया के लोग कहते हैं पानी शुद्ध रखो, और शिव महापुराण की कथा कहती है वाणी शुद्ध रखो। दुनिया के लोग कहते हैं फूल शुद्ध रखो। एक पुष्प होता है पारिजात का पुष्प, देखा है आप लोगों ने? पारिजात का पुष्प, उस पुष्प को तोड़ा नहीं जाता। तोड़कर अगर भगवान को चढ़ाया जाता है तो पारिजात का पुष्प फलित नहीं होता, दुख देता है। वो पुष्प का नियम है बाबा जी। वो पारिजात का पुष्प जमीन पे गिरे और उसको उठाया जाए, बिना धोए शिव जी को चढ़ाया जाए तो अनेक फल प्रदान कर देता है। बिना धोए। और आज भी प्रमाण है महाराज जी, आज भी हमारे सनातन धर्म में प्रमाण है, जिस पुष्प को पानी में धोकर भगवान को चढ़ाया जाता है वो फूल भगवान स्वीकार नहीं करते। आज भी नियम है वकील साहब, आज भी नियम है। जिस फूल को अगर पेड़ से तोड़ा, पानी में धोया, उसके बाद भगवान को चढ़ाया तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। ये रीत है आज भी। फूल से टूटा और टूटने के बाद भगवान को चढ़ा दिया, वो स्वीकार। कई माताओं की आदत रहती है पानी के लोटे में, पानी की बाल्टी में फूल तोड़कर डाल लेती हैं, मंदिर जाती हैं, फूल चढ़ा देती हैं, उसी का पानी भगवान को चढ़ा देती हैं। पानी में ही फूल पड़ा रहता है, भगवान को चढ़ा रही हैं। कई लोगों की आदत रहती है, वो सोचते हैं कि हम जा तो रहे हैं, फूल अलग से कहाँ ले जाएंगे। पानी के लोटे में, पानी की बाल्टी में फूल डाल लिए, तोड़ तोड़ कर पानी की बाल्टी में फूल डाले और शिव जी को जाकर चढ़ा दिए। शिव स्वीकार नहीं करता। पूरी पुराण को उठाकर देखना, कहीं नहीं लिखा कि फूल को धोकर शिव को चढ़ाना। यहां तक लिख दिया कि पारिजात का यदि फूल, और ये पारिजात का फूल कब आया था? अभी अभी हमने कथा में वर्णन किया था, सीहोर की कथा में। सीहोर की कथा में वर्णन किया था, आप लोगों ने सुना होगा। दुर्वासा बाबा आ गए थे अयोध्या में भोजन करने के लिए। अभी कथा में बोला था, आप लोगों ने में से किसी न किसी ने सुना होगा। दुर्वासा ऋषि आए अयोध्या, भगवान श्री राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी सब ने आओ भगत करी। माँ जानकी जी ने भी प्रणाम करा और राम जी ने कह दिया कि प्रभु भोजन करना है आपको अयोध्या में। तो उन्होंने कह दिया था भोजन तो करूँगा, पर शर्त एक है, भोजन बनाने में अग्नि का प्रयोग ना हो, भोजन बनाने में जल का प्रयोग ना हो, और भोजन बनाने में धेनु का प्रयोग ना हो। कोई दूध, कोई घी, कोई दही, कोई वस्तु गाय की होना नहीं चाहिए। धेनु का प्रयोग भी ना हो, सुनो, अग्नि का प्रयोग भी ना हो और जल का प्रयोग भी ना हो। अब हम चतुर्वेदी जी और अंबाला वाले, आप दोनों की धर्म पत्नियों से कह दें
कि बिना अग्नि का भोजन बनाना, बिना पानी का भोजन बनाना और बिना धेनु का भोजन बनाना बन सकता है? तो जीजी बोलेगी कि नहीं बन सकता। बेटी बनेगा ही नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो बिना पानी का भोजन बना सकते हैं, बिना अग्नि का भोजन बना सकते हैं, बिना धेनु का भोजन बना सकते हैं, बिना घी तेल का? और राम जी से क्या कह रहे हैं दुर्वासा जी कि मुझे अगर भोजन कराना है तो बिना अग्नि का, बिना पानी का और बिना धेनु का। और दूसरा, मैं सरयू जी का स्नान कर कर आऊंगा और भगवान शिव की पूजन करूंगा, तो मुझे वो पुष्प ला कर देना जिस पुष्प को अयोध्या और संसार के लोगों ने कभी नहीं देखा हो। कभी नहीं देखा हो ऐसा पुष्प मुझे चाहिए अयोध्या में शिव जी की पूजन के लिए। दुर्वासा जी ने ये डिमांड रख दी। वो तो भगवान को धन्यवाद देना कि सियोर वाला बाबा डिमांड नहीं रखता। दुर्वासा जी ने डिमांड रखी कि अग्नि में बना हुआ भोजन नहीं चाहिए, पानी से बना हुआ भोजन नहीं चाहिए, धेनु से निर्मित भोजन नहीं चाहिए, और वो फूल शिव जी की पूजन में चाहिए जो पूरी दुनिया ने ना देखा हो, पृथ्वी पर किसी ने नहीं देखा। वो फूल चाहिए, वो पुष्प, वो पुष्प चाहिए। बहुत अच्छा है जो सियोर वाला बाबा ज़्यादा डिमांड नहीं रखता। ये जितने लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं ना कि बाबा इतनी डिमांड, बाबा इतनी डिमांड, तो ये तो छोटी मोटी है। भारी डिमांड होना चाहिए, हल्के फुल्के थोड़ी ना है। विश्वनाथ जी के बेटे हैं, शिव के पुत्र हैं, कोई छोटे मोटे। अब राम जी चिंता में पड़ गए। राम जी के समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा भोजन, सीता जी से पूछा तुम बना दोगी? सीता जी बोली बिना आगी के और बिना पानी के, बिना घी तेल के कोई भोजन बनेगा? पूरे अयोध्या में दिखवाया ऐसा कोई फूल जिसको किसी ने नहीं देखा हो। बाबा वशिष्ठ के पास गुरुजी ने कह दिया एक पत्र लिखो, इंद्र के लिए छोड़ दो। उस पत्र में लिखना 2 वृक्ष भेज दो, 2 वृक्ष, एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष, 2 वृक्ष भेज दो। पत्र गया और वो पत्र इंद्र के चरणों में जाकर गिरा, तो पत्र पढ़ते से ही इंद्रदेव ने 2 वृक्ष भेजे। कौन कौन से वृक्ष भेजे? एक कल्प वृक्ष, एक पारिजात। कल्प वृक्ष इसलिए भेजा गया कि राम जी ने हाथ जोड़े कल्प वृक्ष के और कहा कि भोजन दे दो। कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाता है। बना हुआ भोजन सामने आ गया, ना अग्नि लगी, ना पानी लगा, ना धेनु लगी, और भोजन दुर्वासा जी के सामने। दूसरा, पारिजात का वृक्ष आया। जिस पारिजात के फूल को किसी ने नहीं देखा था, वो राम जी ने दुर्वासा जी को दिया शिव जी को चढ़ाने के लिए। और वो फूल जो जमीन पर पड़े थे वो राम जी बीन कर दुर्वासा जी को दिए थे। शिव ने स्वीकार किए थे। शंकर भगवान उसी क्षण राम जी की साक्षी में कहते हैं, सुनो राघव, आज भूमि पर पड़ा हुआ ये पुष्प तुम्हारे हाथ का स्पर्श पाकर मेरे पास आया है। आज के बाद संसार का मनुष्य जब पारिजात का फूल मुझे देगा तो वो तोड़ कर देगा तो फल नहीं मिलेगा, पर भूमि पर पड़ा हुआ देगा तो मैं राम के रूप में उसको स्वीकार करूंगा। राम जी के हाथ के पुष्प के बराबर पुष्प पारिजात का भूमि पर पड़ा हुआ पुष्प हो जाता है।
और दुनिया के लोग बात करते हैं कि ये पानी मत चढ़ाओ, वो पानी मत चढ़ाओ, ये मत करो शिव जी को। ये कई लोग कह देते हैं ये बेलपत्र तुम्हारी पूरी टूट गई है, ये बेलपत्र खंडित हो गई है, ये खंडित बेलपत्र है, शिव जी को मत चढ़ाओ, इसकी एक पत्ती नहीं है, शिव जी को मत चढ़ाओ, ये बेलपत्र का आधा टुकड़ा है, शिव जी को मत चढ़ाओ, ये बेलपत्र का इतना सा टुकड़ा है, शिव जी को मत चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा जिसने पढ़ी नहीं है वो व्यर्थ की बात करते हैं। और जिन्होंने शंकर जी को जान लिया, शिव महापुराण में यहां तक लिखा है कि अगर बेलपत्र के 1,00,000 टुकड़े हो जाएं और बेलपत्र सूख भी जाए, सूख कर भी उसका चूरा बन जाए और चूरे का भी एक तिनका मात्र भी शंकर को चढ़ जाए तो सहस्त्र बेलपत्र के फल के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। जो समझे ही नहीं उनको क्या समझाए? जो आज भी दिमाग में लेकर बैठे, खंडित है, खंडित है, खंडित है। खंडित है, कई लोगों के दिमाग में बैठा रहता है। और आप लोगों से निवेदन है, आज की कथा में से ये वाला वीडियो काट के डाल देना आप लोग। जो लोग कहते हैं बेलपत्र खंडित है, बेलपत्र का टुकड़े से टुकड़ा भी अगर है और वो भी अगर शिव को समर्पित है तो वो भी सहस्त्र बेलपत्र के बराबर हमें फल दे रहा है। सहस्त्र दुनिया में केवल एक ही तो है, पूरी दुनिया में केवल एक ही है, मेरा देव अधिदेव महादेव। भगवान विष्णु जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, राम जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, देवी जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, दत्त भगवान की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, 33 कोटि देवताओं की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। और महादेव का शिवलिंग यदि खंडित भी हो जाता है तो वह खंडेश्वर महादेव कहलाता है। शिव जी का शिवलिंग भी अगर खंडित हो जाए तो वो खंडित नहीं माना जाता, 1000 टुकड़े हो जाएं तो खंडित नहीं माना जाता, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंडेश्वर हो जाता है, सहस्त्रेश्वर हो जाता है, लक्षेश्वर हो जाता है, वो साधारण नहीं रहता है। लक्षेश्वर अखंड है, वो खंडित ही नहीं हुआ। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रमण अगर द्रोहियों ने करे हैं तो काशी पर करे हैं, अगर विधर्मियों ने सबसे ज्यादा आक्रमण करे तो काशी विश्वनाथ पर करे। सब कुछ तोड़ लिया उन्होंने, पर काशी आज भी अजर और अमर जैसी खड़ी की खड़ी है। अजर अमर है। गली गली के मकान तोड़कर देख लो, हर मकान के नीचे से शिवलिंग निकलेगा, हर ओटले के नीचे से शिवलिंग निकलेगा, हर भूमि के नीचे से शिवलिंग निकलेगा। विद्रोहियों ने पूरी तरह से शिवलिंगों को खंडित कर कर देख लिया, पर उनको क्या मालूम था ये विश्वनाथ है जो दुनिया का भरण पोषण करने वाला है, ये कभी खंडित नहीं होता, ये तो अखंड है और अखंड ही रहेगा। ये अखंड है और अखंड ही रहेगा। ये कोई साधारण नहीं है, इसको समझना साधारण नहीं है। एक नैना नाम की एक शिवभक्त महाराष्ट्र की आकोला के पास में रहती, नैना नाम था। महाराज हम चतुर्वेदी जी उसका पत्र अगर हमारे पास में होगा तो हम उस पत्र को सोशल मीडिया पर जरूर डालेंगे, हम श्योर जाकर ढूंढवाएंगे उस पत्र को। अगर पत्र नैना नाम की एक लड़की आकोला के पास की, हॉस्पिटल में जॉब करती, हॉस्पिटल में भी ऐसी जगह जॉब करती है जहां पर स्त्री का प्रसव होता, बच्चा जन्म लेता, तो पूरी की पूरी वो बच्चे को जन्म देने में उसका पूरा शरीर जो है वो प्रसव के कारण बस रक्त में आदिक में हो जाता है और वो
पूर्ण तरह से गंदी हो जाती। वो कहती कि मैं पूरा, मेरा शरीर गंदा हो जाता। अब बच्चा जन्म दिया। अब ये तो माएँ जानती हैं, माँओं को मालूम है कि प्रसव के समय पर बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना कितना वहाँ रक्त आदि गंदा हो जाता है। नहीं ना, गुरु जी बहुत दुखी रहती हूँ, मेरे दुख का निवारण क्या है? हमने कहा एक लोटा जल सारी समस्या का हल। हमारे पास तो कोई दूसरा निवारण तो है ही नहीं। पानी चढ़ाओ, दुख मिटाओ, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। इसके सिवाय तो हमारे पास कुछ दूसरी चीजें है ही नहीं। दुनिया के लोगों के पास में बहुत सारी चीजें हैं, कोई भभूति दे देगा, कोई बेल दे देगा, कोई नारियल दे देगा, कोई कुछ दे देगा। हमारे पास तो ये भी नहीं है। हमने कहा नहीं ना, तुम एक काम करा करो, रोज शिव जी को जल चढ़ाया करो। गुरु जी हॉस्पिटल में जाने की जल्दी रहती है, जल चढ़ाऊं कैसे? हॉस्पिटल से आती हूं तो गंदी हो जाती हूं, जल चढ़ाऊं कैसे? हमने कहा घर से चला करो तो बोतल में जल भर लिया करो, जाते आते जब तुम्हारा मन पड़ जाए, जब शिव कृपा कर दें तब जल चढ़ा। हॉस्पिटल से आती होगी तो स्नान कर कर आती होगी, हाँ। कपड़े बदल कर आती होगी, हाँ। तो फिर जाने में क्या दिक्कत? पर लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल से आइए, शिव जी के मंदिर आ गई। हमने कहा दुनिया तो ताना देती रहेगी। शिव महापुराण की कथा में आता है, रात्रि को 9:15 वाला जो उपाय यूट्यूब पर डला हुआ है, जब कोई बहुत मात्रा में बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल से ही वो 9:15 वाला उपाय करने के लिए मंदिर पहुंच जाता है और बाबा उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। शिव गंदा शरीर नहीं देखे हैं, शिव गंदा मन देखते हैं। कितने रुपए का तुमने क्रीम पाउडर लगाया, कितने सुंदर तुम हो, ये शिव जी को मतलब ही नहीं है। क्या करेगा वो तुम्हारी सुंदरता से? करेगा क्या? जिनके आगे स्वयं मां जगत जननी पार्वती जी भी फीकी हैं, जिनके आगे स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा भी स्वरूप में फीकी हैं, वो शिव जी कितने सुंदर हैं, तो तुम्हारी सुंदरता से उसको कोई मतलब तो है नहीं। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर। वो कितना सुंदर। कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तो कितना सुंदर, तो कितना सुंदर। जरा विचार करो, कितना सुंदर। वो कितना सुंदर हो सकता है? तुम्हारी सुंदरता से मतलब नहीं है, तुम्हारी सुंदरता से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। नाथू भगत की कथा याद है आप लोगों को? काशी में रहने वाले, जितने काशी में रहने वाले, नाथू भगत की कथा आप लोगों के स्मरण में होगी। नाथू भगत शिव का परम उपासक, गंगा जी के तट पर रहता था। 80 घाट के नजदीक में एक बड़ा सा किला था, उस किले के एक आले में वो रहता था, किले के आले में। और वो किले के घाट के, किले के
आले में, अब थोड़ा ध्यान देना तुम लोग, जरा सा स्मरण रखिएगा। हैं आप लोग तो काशी के रहने वाले हो। गंगा के घाट पर बहुत बड़े बड़े घाट हैं। घाट के अंदर जहाँ लोग खड़े होकर नहाते हैं, ऐसे गोल गोल चबूतरे बने रहते हैं, उसके अंदर आले बने रहते हैं। आले, उस आले के अंदर नाथू भगत रहता था। जितने काशी वाले हैं उन सबके स्मरण में एक कथा होगी कि वो नाथू भगत काशी में रहता और 80 घाट के नजदीक में केदार खंड के अंतर्गत निवास करता। नाथू भगत जिसको भी प्रवचन देता था, बोलता था, तो एक ही बात कहता था, कभी उसने काशी से बाहर पांव नहीं रखा। कैलाश नहीं गया क्योंकि उसको मालूम है कैलाश मेरी काशी में है। कभी देवी का दर्शन करने नहीं गया क्योंकि 9 देवियां मेरी काशी में है। किसी गौरी का दर्शन करने नहीं गया क्योंकि 9 गौरी मेरी काशी में है। किसी विनायक का दर्शन करने नहीं गया क्योंकि अष्टविनायक मेरी काशी में है। किसी हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने नहीं गया क्योंकि सारे हनुमान मेरी काशी में है। किसी देवता के धाम नहीं गया क्योंकि सारे देवता मेरी काशी में है। वो नाथू भगत 10 साल में उसका एक नियम था, वो भंडारा करता था। कितने साल में? 10 साल में भंडारा करता था वो नाथू भगत। भंडारा कैसा करता था? तुम भंडारा कैसे करते हो? पूड़ी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, बिस्कुट बांटते हो, टॉफी बांटते हो, सब कुछ बांटते हो। वो नाथू भगत वो कहता था, मैं भंडारा उस चीज का करूंगा जो मेरे शिवजी ने मुझको दिया है। जो मेरा है ही नहीं उसका मैं भंडारा कैसे करूं? 5,000 रुपए तुम दो, आज खीर बांटेंगे, ये भंडारा नहीं है। तेल का पीपा तुम दो, आज पूड़ी सब्जी बनाकर बांटेंगे, ये भंडारा नहीं है। आज बटुकों का भोजन होगा, मालपुआ रबड़ी बनेगा, 20,000 रुपए तुम दो, ये भंडारा नहीं है। कहीं से लेकर आ गए दे दिया, ये भंडारा नहीं है। नाथू भगत काशी की पवित्र भूमि का वो संत था शिव का। वो कहता था, मेरे भगवान ने जो मुझे दिया है मैं भंडारा उसका करूंगा। क्या करता था? अपने शरीर को खंभे से ठोक लेता था, शिव 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 कहकर ठोकता। शरीर में घाव हो जाते, शरीर में घाव होते, उसमें कीड़े पड़ जाते। शरीर के अंदर कीड़े पड़ते और वो कीड़े शरीर को खाते। 15 दिन तक भंडारा उसके शरीर का देता वो नाथू भगत, और 16वें दिन मां गंगा में जाके डुबकी लगाता, पूरा शरीर ठीक हो जाता। पूरा शरीर ठीक। काशीवासी वो नाथू भगत को भूल नहीं सकते। उसके भंडारे को कोई भूल नहीं सकता। धन का भंडारा नहीं था, तन का भंडारा था। जैसे ही गंगा जी की डुबकी लगती थी पूरा शरीर ठीक हो जाता। ये काशी है। इस काशी को लोगों ने हल्के में ले लिया है। आज नए नए लोग आकर बस गए काशी में तो सोचते हैं कि काशी हम देख रहे हैं कि कमाई का स्रोत हो गया। आज नए नए लोग काशी में आकर बस गए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी खरीद ली और सोच लिया कि हमने होटल, हमने बिल्डिंगें बना ली तो काशी हमारी हो गई। काशी तुम्हारी नहीं है। काशी नाथू भगत जैसे की है, जो गंगा में नहाते से शरीर को ठीक कर लेता। काशी को पहचाना क्या? क्या पहचाना? और बाबा जी आज हम कहें आपसे एक कथा, अभी तो हम विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा कर कर जा रहे हैं। यहाँ से 4था दिन है, आज 3 दिन और बचे हैं। पर चतुर्वेदी जी और पूरी टीम और बाबा जी सब ध्यान रखना, जब एक बार कथा करने के लिए वापिस आए
तो काशी के भक्तों की कथा सुनाकर जाएंगे कि काशी के भक्त कैसे थे, कैसे काशी के भक्त थे, कि उन काशी के भक्तों का क्रम क्या रहा है, उन काशी के भक्तों का क्रमता क्या रही है, उन काशी के भक्तों की सराहना क्या रही है। कहीं मिलेगा नाथू भगत जैसा जो अपने शरीर का भंडारा देता हो, गंगा में डुबकी लगा के शरीर को ठीक कर लेता हो। नाथू भगत आओ काशी के एक भगत की ओर बात करें तो विपन्नन, काशी का एक भगत विपन्नन मणिकर्णिका पर रहता था, और वह विपन्नन मणिकर्णिका पर रहता, और मणिकर्णिका पर वह विपन्नन रहता हुआ मणिकर्णिका की भूमि पर जब कोई मुर्दा जलाने आता तो मुर्दे जलाने वाले का मुख देखता, वो विपन्नन, और वो विपन्नन जो मणिकर्णिका के घाट पर रह रहा है, ना घर है ना कुछ है, केवल खुले आसमान में विपन्नन रहता था। और कहते हैं लोग मुर्दा लेकर जाते थे, राम नाम सत्य चिल्लाते थे, और विपन्नन मुर्दे से, जिसको लेकर जा रहे हैं उस मुर्दे से बात कर लेता था। लोग कहते थे अघोरी है, तांत्रिक है, लोग कहते अघोरी है, तांत्रिक है। अरे विपन्नन ना अघोरी था ना तांत्रिक था, वो विश्वनाथ जी का भक्त था, शिव का भक्त था। वो अघोरी नहीं। और मैंने लाख सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा, मैंने लाख सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने लाख गवारे छोड़ दिए, एक तेरा दुआरा काफी है। मैंने लाख दुआरे छोड़ दिए, एक तेरा दुआरा, मैंने बस एक द्वारा, एक दरवाजा देख लिया, वो तेरा। संगी साथी कुटुंबी बड़े, मेरे संगी साथी कुटुंबी बड़े, बस एक सहारा देख लिया, तेरे दर का किनारा काफी है, बस एक सहारा देख लिया, तेरे दर का किनारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। विपन्नन लोग कहते थे तांत्रिक था, विपन्नन लोग कहते थे अघोरी था, विपन्नन जिसकी चरित्र काशी के शास्त्रों में मिलता है, और उसको पढ़ो तो मिलता है कि विपन्नन मुर्दों से बात कर लेता था, मुर्दों से। और सुनो ए काशी वासियों, आप सबके चरणों को प्रणाम कर कर एक बात कहना चाहता हूं इस विपन्नन के चरित्र से। प्रश्न था विपन्नन का, एक ब्राह्मण मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला,
भस्म पूरे शरीर पर लगी हुई, त्रिपुंड। और विपण्णन के पास आ गया। उस दिन विपण्णन खुले आसमान में बैठे थे, मुर्दे से बात कर रहे थे, मुर्दे से। ये काशी है वकील साहब, ये काशी है जहां मुर्दे से बात करने वाले संत भी यहां निवास करते थे। गर्व होना चाहिए काशीवासियों को कि यह काशी है। इसको महाशमशान कहते हैं, महाशमशान। विपण्णन बैठे थे, गले में रुद्राक्ष, भस्म, त्रिपुंड पहना हुआ एक ब्राह्मण विद्वान, शिखाबंदी है उसकी, तन पर एक लंगोटी है, ऊपर के भाग कुछ नहीं है, यज्ञोपवीत धरा हुआ है। विपण्णन के पास आ गया। विपण्णन, आज विपण्णन मुर्दे से बात कर हंस रहे थे, तो मैं पूछा कि भाई मेरा प्रश्न है। ब्राह्मण ने पूछा कि परमात्मा से प्रेम और संसार से प्रेम में क्या अंतर है। सुनना जरा, बड़ा सुंदर है। परमात्मा से प्रेम और संसार से प्रेम में क्या अंतर है। विपण्णन ने जो कहा हम आज की भाषा में सुनाएंगे, पुरानी भाषा में नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आज की भाषा में तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। विपण्णन ने कहा परमात्मा से प्रेम और संसार के प्रेम में क्या अंतर है। ब्राह्मण ने पूछा तो विपण्णन ने जवाब दिया, कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, घर से लोग भोजन ले जाने को टेंशन समझ रहे हैं, ये संसार का प्रेम है। कौन लेके जाएगा खाना। आज हॉस्पिटल तुम जा रही हो तो कल मैं जाऊंगी, सास बीमार है, ससुर बीमार है, क्या रोज रोज मैं ही बैठी रहूं? क्या पूरी जायदाद का हिस्सा मुझे मिलेगा? सास तो तुम्हारी भी है ना, मां तो तुम्हारी भी है ना, तो तुम भी खाना लेके जाओ। ये सांसारिक प्रेम है। विपण्णन अपनी भाषा में समझाए थे, पर सियोर वाला बाबा अपनी भाषा में समझा रहा है। ये सांसारिक प्रेम है। डॉक्टर से जाकर पूछ रहे हैं ठीक हो जाएंगे कि नहीं होंगे। डॉक्टर ने कह दिया चांस तो थोड़े कम है। तो फिर कितने दिन के हैं? ये सांसारिक प्रेम। विपण्णन की भाषा को हमने अपनी भाषा में बदला है। विपण्णन की भाषा तो बहुत ऊंची है, जिसको समझने में हमको कुछ समय लग जाएगा, इसलिए हमने अपनी भाषा में। फिर डॉक्टर साहब इनको खाने में क्या दें? 4-5 रोटी देंगे, 2-4 रोटी देंगे तो गंदगी करेंगे, और गंदगी करेंगे तो पलंग पर साफ कौन करेगा? भोजन की मात्रा कम कर दी, 2 रोटी 1 रोटी, जिससे वो मलमूत्र ना करे, साफ कौन करेगा? संसारिक प्रेम है। और विपण्णन ने कहा यह संसार का प्रेम है। जिस व्यक्ति ने करोड़ों कमाए, जिस व्यक्ति ने लाखों कमाए, जिस व्यक्ति ने दुकान जमाई, जिस व्यक्ति ने बंगला बनाया, जिस व्यक्ति ने घर बनाया, आज उसी पर लोग खर्च नहीं कर पाते। विचार करते हैं ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी दे दो, घर ले जाते हैं। अब जब मर ही रहे हैं तो घर ही मर जाएंगे। इसको कहते संसारिक प्रेम। और विपण्णन ने फिर कहा परमात्मा से प्रेम किसको कहते हैं? तो विपण्णन कहते हैं दर्द में भी अगर वो याद आ रहा है, दुख में भी आंसू के साथ विश्वनाथ का नाम निकल रहा है, और मरने से पहले भी ये तुम्हारे भीतर विश्वास है कि मेरे साथ मेरा विश्वनाथ है, वही परमात्मा का प्रेम। इसी को परमात्मा का प्रेम कहते हैं, इसी को परमात्मा के प्रति प्रेम कहा गया। इसलिए मेरी जीजियों, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मेरे जीजा, जितनी मेरी जीजी, जितना मेरा बेटा बेटी, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप यहाँ बैठे हैं, पंडाल में बैठे हो जितने, बाहर बैठे हो जितने, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है अंतिम समय आए उससे पहले अपनी अलमारी में जितनी साड़ियां रखी हैं सब पहनो।
कोई कहे कि बुढ़ापे में ब्यूटी पार्लर जाती है, हाँ जाऊंगी, तेरे बाप का क्या जाता, जा चल जाऊं, जा बता। 60 साल 70 साल की हो गई, इतनी हीरोइन बन के रहती है, मेरी मर्जी। कब अपन ही खुश होकर नहीं जी सके तो फिर परमात्मा भी पूछेगा, भेजा था तेरे को नीचे, क्या करा? बच्चों की शादी करी, बेटियों की शादी करी, दामाद मिल गए, बहुएं आ गई, सारा काम धंधा उनको दे दिया। बाद में काशी में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने जाने का मन हुआ, बच्चों से कहा मुझको टिकट बनवा दे, बच्चा के रहने दो, भीड़ चल रही है, अभी कोई टिकट मिकट नहीं मिलेगा। और ससुराल में बेटे के यहाँ काम आ गया तो तत्काल टिकट में डाल दिया। और बाप को माँ को अगर काशी जाना था तो कहा रहने दो, कहाँ जाओगे, रहने दो, क्या करोगे? जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक सारे तीर्थ कर लो, सारे तीर्थ। जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक दान पुण्य कर लो। फिर तुम 5 रुपए भी निकाल के दान नहीं कर पाओगे क्योंकि कैमरे लगे होंगे। वो कैमरे कौन से हैं? तुम्हारे पोता पोती। वो कैमरे कौन से हैं? तुम्हारे बच्चे। जैसे ही बुआ घर में आई राखी पे, और घर के जितने पोता पोती सब दादी के कमरे में। क्यों? बुआ जी आई है, बुआ जी आई है। बुआ जी से इतना प्रेम नहीं है बच्चों को, वो तो उनकी मम्मियां ठोक ठोक के भेजती है, जब तक बुआ रहे तब तक दादी के कमरे में रहना और देखते रहना दादी क्या क्या दे रही है। और बच्चे पूरी चौकीदारी करते, इतने इतने से बच्चे, 2 चोटी बंदी, बहुत जोरदार का कैमरा है। देख के तुरंत गई, मम्मी आज दादी बुआ जी को पलंग में से निकाल के लाल कलर की चुंदड़ी वाली साड़ी दे रही थी। कैमरा, और वो कैमरा कैच कर गई। बहू ने ध्यान दे लिया, साड़ी दी है, हाँ। जब बुआ जी जाने लगी तो बहू भी कहने लगी अपने अपने पतियों से, देख लो आई थी तो एक बैग लेके आई थी, जा रही 4 लेके। कैमरा है, कैमरा, कैमरा। इसीलिए जब तक तुम्हारे घर में चले, जब तक तुम्हारे घर पर कमांड रहे, तब तक तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो, भजन करो, कीर्तन करो। बात का कोई भरोसा, बात का कोई भरोसा नहीं। शरीर शिथिल होता चले जाता है तो भजन भी नहीं हो पाता। बंसल जी, हाँ भाई, तो शरीर चल रहा है तो कथा भी हो रही है। जब शरीर शिथिल हो जाता है तो कथा, भजन, कीर्तन कहाँ हो पाए? बहुत। फिर तो एक ही बात रहती है, अंत समय प्रभु आना वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए प्रभु कुटुंब करिया, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। परमात्मा से प्रेम और सांसारिक प्रेम विपणन ने बता दिया ब्राह्मण देवता को कि ये परमात्मा से प्रेम है और ये संसार का प्रेम, संसार का। पर एक बात आप लोगों से कहें,
आज जो आप लोगों को देखा, आप लोगों का जो प्यार देखा है शिव पुराण के प्रति, दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करना शायद दुनिया में पहली व्यासपीठ होगी जिसके लिए दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है कि कोई आए ना। पर पहली व्यासपीठ देखी होगी दरवाजा बंद करने के बाद भी कूद के आ जाते। तुम हमें छुपा ना पाओगे, तुम हमें छुपा। कहाँ स्वर नहीं बैठ रहा है तुम्हारा, एक नंबर पर लेके आओ उसको, इसको एक नंबर पे चलाओ तुम, वो उसका 2-3 पे जा रहा है, एक पर ले इसको। समझ, शिव तत्व कह रहा है, शिव तत्व शायद पहली व्यासपीठ है जिसको रोकने के बाद भी लोग शिव भक्त, और ये प्रदीप मिश्रा जी के लिए नहीं आ रहे, सीवर वाले बाबा के लिए नहीं आ रहे, आपके दिल में जो शंकर जी बैठे हैं, विश्वनाथ जी बैठे हैं, शिव बैठे हैं, आप उस शिव को पाने के लिए, शिव से शिव का मिलन करने के लिए शिव पुराण है। और शिव से शिव। तो त्रेता, सतयुग, द्वापर, इन सारे युगों में सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है? कलयुग। अगर आप सब सतयुग में होते तो हवन कर रहे होते, तप कर रहे होते, आंख बंद करके बैठना होता तुमको 4-6 घंटे तक। त्रेता में होते तो भी तुम्हें तप करना पड़ता, द्वापर में होते तो भी तुम्हें यज्ञ करना होता, पर कलयुग इतना सरल, एक लोटा जल सारी समस्या। और आज हमारे चतुर्वेदी चढ़वा दिए बिस्लेरी का जल, सुबह सुबह जल ढूंढ रहे थे मंदिर में, जल ना मिला तो चतुर्वेदी जी बोले ले बिस्लेरी का है। जो नहीं, शिव जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे इतना कीमती फूल देना, कभी नहीं, कभी नहीं कहा। कभी नहीं शिव जी ने कहा कि मुझे इतना कीमती सामान दो, इतना कीमती फूल दो, इतना कीमती सामग्री मुझे दो। शिव जी तो बोलते हैं, शंकर भगवान की कथा तो यहां तक कहती है कि कीमती कीमती सामान तुम घर छोड़ के आओ, एकदम फ्री होकर आओ, आनंद के साथ। जमनादास जी का चरित्र कहता है ना 252 वैष्णव की वार्ता में, सेठ एक भगवान का भक्त था जमनादास, फूल वाले के पास गया फूल लेने के लिए। कितने का है? 1 रुपए का। दे दो, बाबा को चढ़ाऊंगा, श्रीनाथ जी को, गोवर्धननाथ जी को, विश्वनाथ जी को दे दो, ले आओ। वहीं से एक सेठ जा रहा था जिसका नाम था यवनराज। यवनराज सेठ जा रहा था वेश्या के दरवाजे पर, टोकनी में देखा कि फूल रखे थे, बड़ा सुंदर फूल था। जो जमनादास जी के हाथ में फूल रखा था उसी फूल को सेठ यवनराज ने देख लिया। यवनराज ने फूल हाथ में लेकर, हाथ में फूल को उठाकर देखा, फूल वाले से पूछा फूल कितने का है? फूल वाले ने कहा फूल 2 रुपए का। जमनादास जी बोले अभी तो तुम मुझे फूल 1 रुपए का दे रहे थे, विश्वनाथ जी के लिए, गोवर्धननाथ जी के लिए, श्रीनाथ जी के लिए। ए भैया, मैंने ये फूल अपने मन से बाबा को दे दिया, गोवर्धननाथ जी को दे दिया, श्रीनाथ जी को दे दिया, विश्वनाथ जी को दे दिया, अब तो तुम ये फूल मुझे दो ना।
फूल वाले ने कहा फालतू की बात मत करो, फूल की कीमत 2 रुपया है। यमनराज को कहा, सेठ जी को। यमनराज जी ने अपनी गठरी में से 2 रुपए निकाल कर देना चाहे तो जमनादास जी ने कहा फूल अब जाएगा तो विश्वनाथ के चरणों में ही जाएगा, फूल जाएगा तो गोवर्धन नाथ जी के चरणों में ही जाएगा। फूल की कीमत 4 रुपए। जमनादास भक्त, यमनराज ने कहा फूल की कीमत 8 रुपए, अगर यह फूल जाएगा तो वेश्या के जूड़े में जाएगा। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 10 रुपए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 20 रुपए। वेश्या के जूड़े के लिए फूल की कीमत 20 रुपए। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 40 रुपए। यमनराज ने कहा तू मुझे जानता नहीं, मैं नगर का सेठ हूं, यह पूरी नगरी मेरी है, तुम मुझसे भिड़ रहा है। जमनादास जी कहने लगे यमनराज जी आप तो दूसरा फूल भी ले सकते हो, ये फूल तो मेरे बाबा को चढ़ जाने दो। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 80 रुपया। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 100 रुपया। यमनराज ने कहा फूल जाएगा अब तो वेश्या के जूड़े में ही जाएगा, फूल की कीमत 200 रुपए। जमनादास जी ने कहा फूल जाएगा तो विश्वनाथ जी के पास जाएगा, फूल की कीमत 400 रुपए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 500 रुपए। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 1000 रुपए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 5000 रुपए। जमनादास जी बोले फूल की कीमत 10,000 रुपए। 10,000। यमनराज ने पता लगाया कि ये इसके पास कितनी जमीन जायदाद है, पता करो। पूरी जमीन बेच देगा 50,000 में बिक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगा इसके पास। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 25,000 रुपए। जमनादास जी बोले फूल तो विश्वनाथ के पास जाएगा, फूल की कीमत 50,000 रुपए। 50,000। यमनराज ने मन में विचार करा फूल की कीमत मुझे दुगनी बोलना पड़ेगी, 1 लाख रुपए मुझे फूल की कीमत लगाना पड़ेगी। 1 लाख में तो मैं 10 वेश्या लाके खड़ी कर दूंगा। अगर एक वेश्या को 1 लाख का फूल दूंगा तो 10 वेश्या मेरे पास खड़ी होगी। यमनराज ने फूल की कीमत नहीं लगाई। जमनादास ने अपनी जमीन घर सब बेच दिया। 50,000 का फूल खरीद कर जब गोवर्धन नाथ विश्वनाथ के पास पहुँचे, जैसे ही फूल चरणों में चढ़ाया, इतने में तो मेरा ठाकुर, मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा विश्वनाथ जमनादास को गले से लगा लिया। गजब की कीमत लगाई। गजब की कीमत। आज भी अगर भगवान शंकर के फोटो का दर्शन करो, श्रीनाथ जी के चित्र का दर्शन करो, गोवर्धन नाथ जी के फोटो का दर्शन करो, आज भी जमनादास जी का वो फूल तुम्हें फोटो में मिलेगा। फोटो में। आप लोगों में से किसी ने शंकर जी का फोटो देखा? अगर शिव जी का फोटो देखा हो तो यहाँ एक फूल लगा हुआ उनका देखा होगा कान के पास। किस किस ने देखा है? दर्शन किए? शिव जी के कान के पास में एक फूल होता है, श्रीनाथ जी के हाथ के ऊपर एक फूल होता है, गोवर्धन नाथ जी के हस्त के ऊपर एक फूल होता है। कोई पूछे कि भगवान शंकर जी के कान के पास में केवल एक ही फूल क्यों है, तो जवाब मिलेगा वो फूल किसी और का नहीं है, वो जमनादास का फूल आज तक मेरा महादेव अपने कान के पास लगा। वो जमनादास जी का फूल आज भी मेरे गोवर्धन नाथ जी अपने हस्त कमल पर रखते हैं। कीमत फूल की नहीं है, कीमत भाव की है, कीमत दिल की है, कीमत हृदय की है। अब लोग कहें कि पानी गंदा, कोई कहे फूल बेकार हो गए, कोई कह दिया पानी फूल मुरझा गए, कोई कहने कह दिया ये बेलपत्री टूट गई, कोई कह दिया बेलपत्री खंडित हो गई, कोई ने कह दिया नारियल सड़ा निकल गया। अरे भाई तुम पहचाने कहां शंकर जी को? तुम अभी पहचाने नहीं। अरे पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो भी लोग शिव जी को नहीं पहचान पाएंगे, पूरा जीवन। और जितने हमारे श्रोता हैं
हम बाबा के इस विश्वनाथ जी की धरा से कर रहे हैं। जितने श्रोता आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन है, तुम्हें अगर कोई आडंबर में डाले, कोई कहे तुमसे शिव जी को ये अच्छा देना, शिव जी को ऐसा देना, शिव जी को वैसा देना, समझ लेना वो तुम्हें केवल आडंबर में डाल रहा है। शिव जी को तो केवल तुम्हारा दिल चाहिए, भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए। शिव जी नहीं। आओ कुबरेश्वर बाबा की धरा पर, सीहोर की पवित्र धरा पर, पवित्र सीहोर की भूमि पर आना और पवित्र सीहोर की भूमि पर आकर कुबरेश्वर बाबा के धाम जाना। कुबरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर आप दर्शन करोगे, जहां बैठोगे वहीं पे तुम्हें कंकर शंकर मिलेगा, जहां बैठे हो वहीं बेलपत्र पड़ी हुई मिलेगी, कहीं बैठे हो वहीं पर लोग पूजन करते हुए दिखते हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट सुधारना चाहिए, यहाँ लोग हर कहीं बैठकर पूजन कर देते हैं, मैनेजमेंट सुधारना चाहिए। हम उनसे निवेदन करते हैं, ये भूमि कंकर शंकर की है, जहाँ व्यक्ति कंकर उठाता है, बैठता है, दिल से बात करता है, चले जाता है, वहाँ जैसे ही एक कंकर उठाकर वो लेकर गया, फिर वो जो 4 कंकर पड़े हैं उसका कोई महत्व नहीं है। वो जो एक कंकर ले गया, अपने विश्वास से उस एक कंकर ने शंकर बनकर उसका कल्याण करना प्रारंभ कर दिया। पूरी दुनिया की कावड़ भरना, काशी की कावड़ भरो, सोमनाथ जी की कावड़ भरो, महाकाल जी की कावड़ भरो, ओमकारेश्वर की कावड़ भरो, चाहे तुम नीलकंठ की कावड़ भरो, चाहे तुम पूरी दुनिया की कावड़ भरो, और एक बार अगर कुबरेश्वर बाबा की तुमने कावड़ सीहोर जाकर भरी है और बाबा से दिल से तुमने कुछ निवेदन करा है, तो वो खाली नहीं रह सकता है, वो मिलेगा, प्राप्त, वो साधारण नहीं। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन, और कर दिया माला लुटा दिया काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव की पूजन में, शिव के प्यार में 3 चीजें जरूरी है, सुन लेना सब। शिव की पूजन में और शिव के प्यार में 3 चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर वफादारी, बोलो। अगर वफादारी है तो शिव तुम्हारा है। बाबा जी, आज के जमाने में लोग गुरु के प्रति भी वफादार नहीं हो पाते, माता पिता के प्रति भी वफादार नहीं हो पाते, अपनों के प्रति भी वफादार नहीं हो पाते, धर्मपत्नी और बच्चों के प्रति भी वफादार नहीं हो पाते, पति पत्नी के प्रति वफादार नहीं हो रहा और पत्नी पति के प्रति वफादार नहीं हो रहा। अगर वफादार होते तो लेटरिन की, बाथरूम की टाइल्स के नीचे दबे हुए नहीं मिलते। वफादार होते तो ड्रम के अंदर पड़े हुए नहीं मिलते। वफादार, गुरु के प्रति भी वफादारी बहुत जरूरी। जिस गुरु को तुमने मंत्र लिया है, जिस गुरु को तुमने मान लिया कि मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ले लिया, वो गुरु मेरा है। अब जो बोलेगा, गुरु वाक्य ही जनार्दन का वाक्य है, और गुरु ने कह दिया ऐसा, तो फिर उस वचन को पकड़ लिया तो फिर तो तुम पार हो गए। और गुरु के वचन में भी अगर संशय हो गया तो फिर रहेगा गुरु के वचन। इसीलिए दुनिया के लोगों ने एक वचन पकड़ लिया, एक लोटा जल। जब दुनिया के लोगों ने एक वचन पकड़ लिया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, तो काय को आडंबर में फंसूं, काय को पाखंड में जाऊं, काय को इधर उधर भटकूं, दुख आया
लोटा भरा, शिव जी के मंदिर पहुंच गए, काम आ गया। 3 चीजें हैं शिव की पूजन में और शिव के प्यार में, 3 चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर बोलो वफादारी, दूसरे नंबर पर विश्वास और तीसरे नंबर पर समर्पण। ये 3 चीजें। पहले नंबर पर वफादारी रखना। वफादारी का मतलब होता है कि मेरा शिव जैसा रखे, शिव जैसा, शंकर जैसा। किसको कहते हैं वफादारी मालूम है तुमको? महाभारत का वन पर्व वर्णन करता है। एक पुरुष का नाम लिखा है, शिव जी के एक भक्त का नाम। महाभारत के वन पर्व में शंकर जी के एक भक्त का नाम लिखा है, जिसका नाम है पुरुष मृगा। जम के बोलो, क्या नाम है? पुरुष मृगा। आप सबको मालूम होगा कि अगर कोई बच्चे के मुंह से राल टपकती है, कोई बच्चा हाथ पैर से विकलांग है, बुद्धि से विकलांग है, उसका शरीर सही काम नहीं करता, कोई बहुत ज़्यादा व्यसन में डूबा हुआ है, नशे में डूबा हुआ है, नशा छूट ही नहीं रहा है, पूरा घर किसी एक व्यक्ति को सुधारने में लगा है पर वो सुधर ही नहीं रहा है, तो यही पुरुष मृगा जो महाभारत में वन पर्व के अंदर जिसका नाम आया है, शिव जी का भक्त पुरुष मृगा, इसका नाम लेकर एक पीपल का पत्ता